गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की साइंस की बुक में हमारा चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट, यानी कि विभिन्न सजीव और उनके लक्षण और उनके आवास, ये हमारा पार्ट चल रहा था। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था इससे पिछली वीडियो में कि सजीव क्या होते हैं, उनका परिवेश क्या होता है करके। ठीक है, वो किस परिवेश में रहते हैं, कैसी सराउंडिंग्स में रहते हैं। आज हम जो है हैबिटेट और एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो किसी भी जीव या किसी भी जीव के रहने के लिए बहुत आवश्यक हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी फर्स्ट। आपने जो है क्रियाकलाप फर्स्ट में सूचीबद्ध किए गए पौधों और जंतुओं को देखने से आपको क्या मिलता है कराए। डिड यू फाइंड अ लार्ज वैरायटी इन देम, क्या आपको जो है अनेक प्रकार के सजीव मिले। लुक एट what you have entered in column for the desert and the column for the sea in table 9.1। तालिका 9.1 में, यानी जो सूची 9.1 है, उसमें मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को ध्यान से देखिए। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दीज टू कॉलम्स, क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम के जीव जो हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। वट आर द सराउंडिंग लाइक इन दीज टू रीजन्स, इन दोनों ही क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश पाया जाता है। यानी कि किस प्रकार का परिवेश है, किस प्रकार का क्लाइमेट है, कौन कौन से जीव जंतु वहाँ पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं इस पहले। इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन यानी साल्टी वाटर। समुद्र में जो जीव जंतु होते हैं, पेड़ और जो जीव होते हैं वो नमकीन पानी से यानी खारे पानी के अंदर जो हैं वो रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिजॉल्व इन वाटर, इनमें से जो बहुत से जो जीव होते हैं वो जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसका यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट, लेकिन मरुस्थल में जो है बहुत कम मात्रा में पानी पाया जाता है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट इन द डेजर्ट। दिन के समय में मरुस्थल में बहुत अत्यधिक गर्मी होती है और रात के समय जो है बहुत अधिक ठंडा होता है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लाइव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जो मरुस्थल में रहने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं वो जो मरुस्थल की मिट्टी है उसमें रहते हैं और जो उनकी सराउंडिंग्स में परिवेश में जो हवा होती है उसके द्वारा सांस लेते हैं। The sea and the desert are very different surroundings and we find very different kind of plants and animals in these two regions। जो समुद्र और मरुस्थल का जो परिवेश है वो एक दूसरे से बहुत ही भिन्न है और हम ये देखते हैं कि दोनों ही जगह पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में जो है वो बहुत अंतर है। दोनों जो है अलग प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इज़ नॉट इट। लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों ही क्षेत्रों में मतलब मरुस्थल में और समुद्र में जो है वो डिफरेंट टाइप के जो जीव हैं वो पाए जाते हैं। जैसे कि डेजर्ट में पाया जाता है कैमल और सी में यानी समुद्र के पानी में पाई जाती है फिश यानी मछली। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। जो ऊँट के शरीर का आकार होता है वो उसे मरुस्थल में जो परिस्थितियाँ होती हैं उसमें जो है जीवन जीने के लिए उसको सहायता करती हैं। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज़ अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। जो ऊँट होते हैं उनका लंबी टांगें होती हैं जो उन्हें जो है रेत में बनने वाली या रेत से निकलने वाली जो गर्मी होती है, जो ऊष्मा होती है, उससे उनकी शरीर को जो है दूर रखते हैं। लंबी टांगों के कारण उनको जो है गर्मी उनके पेट तक नहीं पहुंच पाती। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूराइन, वो बहुत कम मात्रा में जो है मूत्र करते हैं। देयर डंग इज़ ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट, उनकी जो गोबर होता है वह सूखा होता है और उन्हें कभी पसीना नहीं आता है। जो कैमल्स होते हैं उन्हें कभी पसीना नहीं होता है। सिंस कैमल लॉस वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज़, और इस प्रकार से जो ऊँट होते हैं अपनी शरीर से बहुत कम मात्रा में जो है मात्रा को उत्सर्जित करते हैं या निकालते हैं। दे कैन लाइव फॉर मैनी
डेज विदाउट वाटर, ये जो है बहुत समय तक का बिना पानी के भी रह सकते हैं। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। अब हम जो है विभिन्न प्रकार की मछलियों के बारे में देखते हैं। सम ऑफ दीज आर सोन इन फिगर 9.3, उसमें से कुछ जो है मछलियाँ फिगर 9.3 में दिखाई गई हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिगर 9.3 में कुछ मछलियों के प्रकार दिखाए गए हैं, ठीक है। और कैमल्स जो है अपनी सराउंडिंग्स में, मतलब परिवेश में किस प्रकार रहते हैं करके वो यहाँ पे दर्शाया गया है इस चित्र में, ठीक। देयर आर so many kinds of fish, but do you see that they all have something common about their shape? समुद्र में या जल में जो विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं, लेकिन जो है उनके 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 शरीर में जो है सब कुछ जो है एक प्रकार उनके शरीर में जो है एक चीज़ जो है वो कॉमन पाई जाती है, एक सामान्यतः सभी के शरीर में पाया जाता है उन मछलियों में, कि उनका आकार जो है वो एक प्रकार का होता है। ऑल द वंस सोन हेयर हैव द स्ट्रीमलैंड शेप दैट वॉज डिस्कस्ड इन चैप्टर 8। हमने जो है पार्ट 8 में पढ़ा था कि जो सभी मछलियाँ होती हैं उनका जो शरीर का आकार होता है वो सुसंगठित का भी या धारा रेखीय प्रकार का जो है उनका शरीर होता है। दिस शेप हेल्प देम मूव इनसाइड वाटर, यह जो आकार होता है उनके शरीर का वो उन्हें जल के भीतर जो है गति करने में जो है सहायता करता है। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज़, जो मछलियाँ होती हैं उनके शरीर पर छोटे चिकने सल्क पाए जाते हैं। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर। ये जो स्केल्स होती हैं, जो सल्क होते हैं, मछली की रक्षा करते हैं, ठीक है, और उसे जल में गति करने के लिए सहायता करते हैं। वी डिस्कस्ड इन चैप्टर 8 दैट फिश have flat fins and tails that help them to change direction and keep their body balance in water। हमने पार्ट 8 में पढ़ा था कि जो मछली होती है उसके शरीर पे छोटे फिन्स यानी पंख पाए जाते हैं और पूंछ होती है उसके उसके शरीर को गति करने में, दिशा चेंज करने में जो है वो सहायता करती है, जिसके कारण से वह अपने शरीर का जो संतुलन है वो पानी के अंदर बनाए रहती है। गिल्स प्रेजेंट इन फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। मछलियों में जो है सांस लेने के लिए गलफड़े, इनको गिल्स कहा जाता है, वो पाए जाते हैं जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन से जो है सांस लेते हैं। वी सी दैट द फीचर्स ऑफ ए फिश हेल्प इट टू लाइव इनसाइड वाटर एंड द फीचर्स ऑफ ए कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन द डिजर्ट। हमने देखा कि जो विभिन्न लक्षण हैं वो कैसे जो है मछली को जल के भीतर रहने के लिए सहायता करते हैं, और जो ऊँट है उसे कौन से लक्षण जो हैं या किस प्रकार के लक्षण जो हैं वो डेजर्ट में यानी कि मरुस्थल में रहने के लिए उसकी सहायता करते हैं करके, ठीक है। वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल फ्रॉम ए वेरी वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लाइव ऑन द अर्थ। हमने केवल 2 उदाहरणों से जो है हमने केवल 2 उदाहरण लिए यहाँ पे जो इनके बारे में अभी बताया मैंने, फ़िश और कैमल्स के बारे में, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी जो है संसार में प्राणियों की और पेड़ पौधों की जो है बहुत सारी प्रजातियाँ जो हैं या विभिन्न जातियाँ जो हैं पाई जाती हैं। इन ऑल दिस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर दैट हेल्प देम लाइव इन द सराउंडिंग्स इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड। तो ये सभी प्रजातियाँ जो विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं, पृथ्वी के विभिन्न भागों में पाई जाती हैं, इनकी ये अब उन परिवेश में रहने के लिए जो है अपनी अपनी तरीके से अनुकूलित होती हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट्स विच एनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू लाइव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। यानी कि वह लक्षण और आवास जो किसी जीव को उस स्थान में रहने के लिए जो है सहायता करते हैं, तो वह अनुकूलन कहलाता है, ठीक है, उसे हम अनुकूलन कहते हैं, ठीक। अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। तो जो अनुकूलन है वो जीवों के विभिन्न स्थानों पर रहने के कारण जो है वो अलग होता है। दैट इज़ वाई अ फिश कैन नॉट लाइव आउट ऑफ वाटर एंड ए कैमल कैन नॉट लाइव इन ए सी। और इसी कारण से जो फिश है वो बिना जल के नहीं रह सकती है, और जो कैमल है वो समुद्र में नहीं रह सकता है, ठीक है। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लाइव इज़ कॉल्ड हैबिटेट। और जहाँ ये जीव जंतु रहते हैं तो उनके स्थान को जो है हैबिटेट यानी कि आवास कहा जाता है। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस और ए होम। मतलब हैबिटेट मतलब आवास का अर्थ होता है कि जहाँ वो जीव जंतु रहते हैं। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, एयर वाटर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। जो हैबिटेट होता है, आवास होता है, वह जीवों को खाना, जल, वायु,
रक्षा का स्थान और जो अन्य जो आवश्यकताएं होती हैं वो प्रदान करता है। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइव इन द सेम हैबिटेट। विभिन्न प्रकार के पौधे और जीव जंतु वो एक ही प्रकार के जो आवास होते हैं उनमें रहते हैं। जैसे कि द प्लांट एंड एनिमल्स दैट लाइव ऑन लैंड आर सेड टू लाइव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। यानी कि कुछ पेड़ पौधे और जीव जंतु वो जो हैं भूमि पर रहते हैं, तो उन्हें हम स्थलीय जो जो पेड़ पौधे और जीव जंतु ज़मीन पर रहते हैं उनको हम स्थलीय जो है आवास कहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन। उनमें से कुछ जो स्थलीय आवासों के उदाहरण हैं जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय और पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स दैट लाइव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। और जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र जहाँ पौधे और जंतु जो है जल में रहते हैं उन्हें जलीय आवास कहा जाता है। There are large variation among terrestrial habitat like forest, grassland, desert, coastal and mountain regions located in different parts of the world. विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय तथा पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं होती हैं। यानी कि अलग प्रकार की जो है वहाँ पर परिवेश होता है। द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइविंग इन ए हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे और जीव जंतु तो वो उसके जैव घटक हैं, यानी कि जैविक घटक जिनको कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर इन द हैबिटेट कंस्टिट्यूट इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। और चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के जो हैं वो अजैव यानी कि अजैविक जिनको कहते हैं हम अजैव घटक होते हैं। आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स। क्या सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा भी जो है परिवेश के अजैव घटक हैं। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड। लेट अस look at some abiotic factors and their effect on seeds as they grow in young plants. हम जानते हैं कि कुछ पौधे जो है बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का जो है अध्ययन करते हैं कि क्या जो ये अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जैसे कि एयर, वाटर, रॉक्स और सनलाइट, ठीक है, टेम्परेचर, ये क्या इफ़ेक्ट करते हैं जब एक नया पौधा ग्रो करता है, यानी कि नए बीज से एक नए पौधे का अंकुरण होता है। तो इस प्रक्रिया में जो अजैव घटक होते हैं हमारे, तो इनकी क्या भूमिका रहती है करके। ठीक है, तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या इफ़ेक्ट डालते हैं ये जीवों पे करके। ठीक।